हर देश के पास एक पहचान होती है। भारत की पहचान कभी आसमान में उड़ती थी। जब दुनिया साधारण उड़ान भर रही थी तब एक भारतीय एयरलाइन शान से उड़ती थी। नाम था एयर इंडिया। आज वही नाम सुनते ही देरी, घाटा और गिरावट याद आती है। लेकिन सवाल यह है, क्या एयर इंडिया हमेशा ऐसी ही थी या फिर यह कहानी एक सपने की, एक पतन की और एक वापसी की? यह सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं, यह भारत की एक कहानी है। यह है एयर इंडिया की पूरी कहानी। सन 1930 का भारत देश गुलाम था। हवाई यात्रा अमीरों की कल्पना थी, लेकिन एक आदमी था जो मानता था कि आसमान किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। उनका नाम था जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। दुनिया उन्हें जानती थी JRD टाटा के नाम से। सन 15 अक्टूबर 1932 कराची से बॉम्बे एक छोटा सा विमान, कुछ चिट्ठियां और एक सपना। उस उड़ान का नाम था टाटा एयरलाइंस। न मुनाफा न सुविधा, सिर्फ जुनून। सन 1946 में टाटा एयरलाइंस बनी एयर इंडिया और सन 1947 में भारत आजाद हुआ। एक नए देश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक नई पहचान चाहिए थी। सन 1948 में एयर इंडिया ने बॉम्बे से लंदन पहली इंटरनेशनल उड़ान भरी। एयर इंडिया ने वो किया जो कोई एयरलाइंस नहीं कर पाई। उसने खुद को एक चेहरा दिया। नाम था द महाराजा। ना राजा ना महाराजा, लेकिन अंदाज में शाही, मुस्कान में सम्मान। महाराजा बना एयर इंडिया की पहचान। सन 1960 के दशक में एयर इंडिया दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में गिनी जाती थी। एशिया में पहली जेट एयरलाइन, शानदार खाना, बेहतर सेवा और भारतीय मेहमान नवाजी। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए एयर इंडिया घर जैसा था। JRD टाटा एक बात में विश्वास करते थे, एयरलाइन को पेशेवर चलाते हैं, नेता नहीं। जब तक यह सिद्धांत चला, एयर इंडिया उड़ती रही। सन 1953 भारत सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इरादा बुरा नहीं था, देश की संपत्ति को देश के लिए रखना, लेकिन नतीजे इतिहास बन गए। JRD टाटा को चेयरमैन रखा गया, लेकिन धीरे धीरे निर्णय राजनीति के हाथ में चले गए। नियुक्ति योग्यता से नहीं, सिफारिश से होने लगी। फाइलें उड़ान से पहले जमीन से टकराने लगी। इसके बावजूद एयर इंडिया की छवि कई सालों तक बनी रही, क्योंकि नींव मजबूत थी, लेकिन दरारें दिखने लगी। समय किसी का इंतजार नहीं करता। सन 1900 और 1990 का दशक, दुनिया बदल रही थी, तकनीक बदल रही थी, यात्रियों की उम्मीदें बदल रही थी, लेकिन एयर इंडिया धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। दुनिया भर में उभरी सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरेट्स, कैथे पैसिफिक। ये एयरलाइंस सिर्फ उड़ान नहीं बेच रही थी, ये अनुभव बेच रही थी। नई सीटें, बेहतर मनोरंजन, तेज निर्णय। और एयर इंडिया अब भी सरकारी फाइलों में उलझी हुई। एक विमान खरीदने के लिए सालों की मंजूरी, एक छोटे फैसले के लिए दिल्ली तक फाइल। जहां प्राइवेट एयरलाइंस घंटों में निर्णय लेती थी, वहां एयर इंडिया महीनों में अटकी रहती थी। अब शिकायतें बढ़ने लगी, देरी, खराब सेवा, पुराना बेड़ा। पहली बार लोगों ने कहना शुरू किया, एयर इंडिया पहले जैसी नहीं रही। 2007 भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर। सोच थी दोनों मिलकर मजबूत बनेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। एयर इंडिया इंटरनेशनल कल्चर, इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक ऑपरेशन। दोनों की कार्यशैली अलग थी, मानसिकता अलग था, संघ अलग था। एक छत के नीचे दो अलग दुनिया। पायलट्स नजार, केबिन क्रू नाराज, मैनेजमेंट भ्रम में। फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, यात्री फंसने लगे और घाटा तेजी से बढ़ने लगा। इस मर्जर के बाद एयर इंडिया पर कर्ज पहुंचा 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब एयर इंडिया एयरलाइन नहीं, एक बोझ बन चुकी थी। एक समय था जब एयर इंडिया में नौकरी गर्व की बात थी। अब वही कर्मचारी अनिश्चित भविष्य से डरते थे। विमान खड़े थे लेकिन उड़ नहीं रहे थे। पायलट थे लेकिन ड्यूटी नहीं। कर्मचारियों को महीनों तक पूरी सैलरी नहीं मिलती थी। सोशल मीडिया पर एयर इंडिया मजाक बन गए। मीम्स, शिकायतें, गुस्सा। लोग कहते थे अगर समय पर पहुंचा
बेचना है तो एयर इंडिया मत लो। सरकार हर साल हजारों करोड़ बचाने में झोंक रही थी, लेकिन सवाल वही था, कब तक। सरकार ने फैसला लिया, सन 2018 सन 2019 शर्तें रखी गई, लेकिन कोई सामने नहीं आया। कर्ज बहुत ज्यादा था, कर्मचारी बहुत ज्यादा थे, समस्याएं अनगिनत। एयर इंडिया एक डील नहीं, एक रिस्क थी। फिर एक नाम उभरा, वही नाम जिसने इसे जन्म दिया था, टाटा। जनवरी 2022 एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप के पास। यह सिर्फ सौदा नहीं था, यह घर वापसी थी, जिसे सरकार ने संभाला, जिसे राजनीति ने थकाया। अब वह फिर से अपने निर्माता के हाथ में थी। टाटा ने साफ कहा, कोई बहाना नहीं, नई लीडरशिप, नया विजन। 500 से ज्यादा नए विमान ऑर्डर किए गए, इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर। सवाल अब भी है, क्या एयर इंडिया फिर से दुनिया की टॉप एयरलाइंस में लौटेगी? ब्रांड पर लगे दाग एक दिन में नहीं मिटते, यात्री का भरोसा धीरे लौटता है, लेकिन इरादा साफ है। एयर इंडिया सिर्फ एक कंपनी नहीं, यह दिखाती है जब विजन होता है तो उड़ान होती है, अब जब राजनीति होती है तो गिरावट होती है। कभी महाराजा आसमान का राजा था, आज वह फिर से उड़ने की कोशिश कर रहा है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ उड़ानें देर से ही सही लेकिन ऊंची होती है।